नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य संगठन। तुर्की शासन व्यवस्था मुख्यतः सैन्य शक्ति पर आधारित थी। एक विशाल संगठित शक्तिशाली सेना की आवश्यकता सुल्तान को रहती थी। ऐसा होना की आवश्यकता के कारणों में तुर्की अमीरों सरदारों द्वारा किए गए विद्रोहों को कुचलने, राजपूत राजाओं की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति से निपटने, मंगोलों के आक्रमण को रोकने एवं सुल्तान की साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाना आदि शामिल थे। इन कार्यों के लिए विशाल एवं संगठित स्थायी सेना की आवश्यकता रहती थी। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश द्वारा स्थापित सेना को इसमें कब्ल केंद्रीय सेना या कब्ल ए सुल्तानी कहा जाता था, जबकि सामंतों में प्रांतपति की सेना को हस्म ए अत्रप कहा जाता था। शाही घुड़सवारों की सेवा को सवार ए कल्प कहा जाता था। सेना के लिए दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सल्तनतकालीन सेना का ढांचा राष्ट्रीय नहीं, बल्कि इसमें तुर्क, अमीर, ईरानी, मंगोल, अफगान एवं भारतीय मुसलमान शामिल होते थे। सल्तनत काल में 4 प्रकार के सैनिक होते। प्रथम वे सैनिक होते थे जिनको स्वयं सुल्तान नियुक्त करता था। यह सुल्तान की स्थायी सेना होती थी। इसे खास खेल का नाम दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 5.25 लाख की स्थायी सेना थी। द्वितीय वे सैनिक जो प्रांतों एवं सूबेदारों की सेना में भर्ती होते थे। प्रांतीय आरिज इस सेना की देखभाल इकतदारों के नेतृत्व में करते थे। यह सेना वर्ष में एक बार सुल्तान के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत की जाती थी। सैनिक 2 प्रकार के होते थे। प्रथम वजहीज जो स्थायी सैनिक होते। द्वितीय गैर वजहीज जो स्थायी सैनिक होते। तृतीय वे सैनिक होते जिन्हें युद्ध के समय स्थायी रूप से भर्ती किया जाता था। इनको युद्ध काल तक ही वेतन एवं सरसत प्राप्त होता था। चतुर्थ वे सैनिक होते जो मुस्लिम स्वयंसेवकों के रूप में काफिलों से युद्ध करते थे। इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, बल्कि लूट की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। सैन्य विभाजन। सल्तनतकालीन सेना मुख्यतः 3 भागों में विभाजित थी। प्रथम घुड़सवार सेना, गज सेना, पदापित पैदल सेना। पद विभाजन। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया। सल्तनत काल में सेना का गठन, पदों का विभाजन आदि दशमलव प्रणाली पर ही आधारित होते थे। 10 अश्वरोहियों की एक टुकड़ी को सर-ए-खेल, 10 सरखेलों की एक टुकड़ी के ऊपर एक सिपहसालार, 10 सिपहसालारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मालिक, 10 मालिकों के ऊपर एक खान होता था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने की मशीन को मगलिक अथवा अर्राट कहा जाता था। सुल्तानों के पास नाव का एक बड़ा बेड़ा होता। नाव के बेड़ों का संचालन मीर बहर नामक अधिकारी के नेतृत्व में होता था, जिसका उपयोग सैनिक सामान को ढोने में किया जाता था। साहिब ए बरीद ए लखर विभाग युद्ध के समय समस्त जानकारी राजधानी को भेजता था। तलेहा यज्जिक नामक गुप्तचर सेना की गतिविधियों की सूचना एकत्र करता था। चरख, शिला पक्षपात्रों, फलाखून, गुलेल, गरगज, चलायमान मंच, शबद, सुरक्षित गाड़ी जैसे युद्ध के समय प्रयुक्त हमारे साधनों का उल्लेख मिलता है। वेतन व्यवस्था। खुसरो खान ने अपने शासनकाल के दौरान सैनिकों को अत्यधिक धन वितरित किया। सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नगद वेतन के साथ ही 6 महीने का वेतन इनाम के तौर पर देता था। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा चलवाई। सिकंदर शाह लोदी ने सैनिकों के हुलिया के स्थान पर चेहरा शब्द का प्रयोग किया। बलबन सेना को चुस्त रखने के लिए शिकार पर ले जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुक्ति लोग अपने सैनिकों के वेतन से कुछ कमीशन काट लेते थे। गयासुद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को समाप्त किया और वेतन रजिस्टर वसीयत ए हस्म की स्वयं जांच करने लगा। अलाउद्दीन ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया, परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय में सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर एकता देने की प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी गई। कालांतर में सैनिकों का पद आनुवांशिक हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने सेना दासों की भर्ती करना शुरू किया। पिता की मृत्यु के बाद एकता का हकदार उसका पुत्र, पुत्र न होने की स्थिति में दामाद, दामाद के न होने पर दास और दास भी नहीं हो तो निकट का संबंधी होता था। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखने को मिला। अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था खुसरो शाह के समय टूटकर बिखर गई। इसने किराए पर सैनिकों को भर्ती किया।
तो दोस्तों, मैंने यह दिल्ली सल्तनत के समय जो सैन्य व्यवस्था थी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।